हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, जो 11 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का जो सेट का पेपर हुआ है उसके आंसर की हम लोग देखने वाले हैं। आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये सवाल देखने चाहिए, और मुख्य रूप से हम राजस्थान जीके के प्रश्नों को और इंडिया जीके के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करें, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ, आप इस सेशन के आखिर तक जुड़े रहेंगे और आप देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे गए हैं और हम लोग डेली जो पढ़ते हैं उनमें से कितने प्रश्न पूछे गए। मैं शुरू से ही बता देता हूं, लगभग जो प्रश्न पूछे गए हैं ना 90% हमने पढ़े हुए हैं, यानी ये सवाल अमूमन हर जगह आपको देखने को मिल ही जाते हैं, है ना। इतना पेपर का लेवल था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। देखिए, पहला सवाल आपसे पूछा गया 2021-22 में राजस्थान के कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए, तो 11 जिले दोस्तों अकाल से प्रभावित हुए। ठीक है। अगला सवाल पूछा गया भारत में पठारी क्षेत्र लगभग कितना है, तो 27% है दोस्तों, 27-28% है। ठीक है, ओके। अगला सवाल आपसे पूछा गया था दोस्तों कि निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी, तो कांता कुमारी भटनागर थी दोस्तों, याद रखना। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है डायरेक्टली। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार 2022 के साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत नहीं हुए। दोस्तों, आपने अगर ये प्रश्न पेपर दिया है तो भी आप अपने प्रश्न पेपर के साथ में कंपेयर कर सकते हैं आपने कितने प्रश्न सही करे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा नटराजन चंद्रशेखरन होगा। ठीक है। और अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, याद रखना। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे कहा गया था कि रेजांगला युद्ध स्मारक जो है ना ये कहाँ पर स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? लद्दाख, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। किस सभ्यता में मकान और बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था, तो ऑप्शन ए आपका गणेश्वर सभ्यता हो जाएगा। और ये सवाल हमने पहले पढ़ा भी है और ये सेट एग्जाम में पिछली बार पूछा भी गया है। राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी दोस्तों 2023 की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई, तो रोहित यानी कि पाली में की गई। दोस्तों, अगला सवाल आपसे डायरेक्टली पूछा गया था 19 नंबर, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है। और अगला सवाल देखिए, ये सवाल है कि कौन सा मृदा का मुख्य घटक नहीं है। मृदा का कौन सा मुख्य घटक नहीं है? खनिज है, जल है, ह्यूमस है, लेकिन लवण है जो मृदा का मुख्य घटकों में नहीं आता। यहाँ पे आपका देखो, सुधा सिंह जो है ना ये एथलेटिक्स से संबंध रखते हैं। और राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर अवस्थित है, तो रामगढ़ आपके जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। ठीक है। तो देखिए, राजस्थान के बजट 2022-23 में मरु क्षेत्र के लिए जो है पुनर्संरचना परियोजना के लिए कितना बजट जो है आवंटित किया, तो 600 करोड़ का किया गया। ऑप्शन जो है आपका ए सही था। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था, देखिए कि राव जयसिंह चंद जो है ना ये किसने लिखा था, तो बिट्टू सूजा ने लिखा था, याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया था यहाँ पे कि हाँ, जो अनुप्रति योजना है ना इसका संबंध किससे है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। और देखिए, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित हुआ, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता से हुआ, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि ये साइंस के सवाल आ गए ना सारे, ये सारे साइंस के सवाल थे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये पूछा गया था आपसे, ये भी है जो, हाँ, कूलेनामा नामक ग्रंथ कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं के नामों का उल्लेख मिलता है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 18, है ना। ऑप्शन बी या जो आपका सही जवाब था। अगला सवाल था राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया, तो याद रखना अनुच्छेद 176 में किया गया दोस्तों। और यहाँ पर हम बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष होगा सही जवाब। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को भेजते समय पृष्ठांकित कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। राजस्थान के कितने शिक्षकों को, देखो एक तो सुनीता गुलाटी और एक जो है आपके और दुर्गा राम नाम से बिल्कुल जो है, इन दोनों को दिया गया, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब था। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 का संबंध किससे है, तो इसके अंतर्गत जो है महिलाओं को निःशुल्क मोबाइल फ़ोन दिए जाने की घोषणा जो है या फिर संबंधित है दोस्तों, याद रखना।
और अगला सवाल है कि किशनगढ़ शैली के लिए प्रसिद्ध जो है, किशनगढ़ शैली बनी ठनी किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, और सभी को जैसा कि विदित भी है। और 1946 में राजस्थान से भारत की संविधान निर्मात्री सभा में कितने सदस्य चुने गए थे? 11 हुए थे। वैसे टोटल 12 थे, लेकिन आपको केवल राजस्थान पूछा है, उसमें अजमेर से भी एक थे, इसलिए 12 हम पढ़ते हैं। ठीक है। जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग जो है ना, हस्त उद्योग जो है वो है आपका ब्लू पॉटरी दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही जवाब था। किसको पराजित करके प्रतिहारों ने भीनमाल के राज्य पर अधिकार किया था? तो दोस्तों चावड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्न में ऐसे कौन सा कथन राजस्थान की ब्लॉक छपाई के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे इनमें प्राकृतिक रंग का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि किया जाता है, तो इसीलिए जो है ये आपका ऑप्शन बी जो है सही नहीं है, बाकी सारे सही है। ठीक है दोस्तों। लू क्या होती है? तो लू एक प्रकार की गर्मियों में चलने वाली स्थानीय गर्म हवा होती है, और ये राजस्थान में देबारी गांव में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण रानी राम रसदे ने करवाया था। ये सवाल हमने सारे के सारे सवाल पढ़े हुए हमारे, है ना। निम्न में से कोल्लू में जो है वार्षिक मेला भरता है, किसका मेला भरता है दोस्तों? पाबू जी का मेला भरता है, लोक देवता का, जो पंच पीरों में शामिल है, वैसे आप सबको पता भी है। और अगला सवाल आपसे पूछा गया, अकाल के लिए प्रसिद्ध जो दोए है, ये पग पुंगल जो है ना, ये बीकानेर के संदर्भ में कहा गया है दोस्तों, याद रखना। और प्रचंड की बात करें तो ये हेलीकॉप्टर के बारे में है, सही है आपका सही जवाब जो है हेलीकॉप्टर के बारे में। और यहाँ पर देखिए पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था, और श्री संपूर्णानंद यहाँ पर थे आपके कौन, जो आप कह सकते हैं राज्यपाल गवर्नर। अशोक लीलैंड फैक्ट्री राजस्थान में दोस्तों अलवर में स्थित है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर भी सही जवाब था। अगला सवाल है कि अरीटापट्टी तथा मीनाक्षीपुरम गांव की जैव विविधता जो है ना, ये आपके तमिलनाडु में देखने को मिलती है। और हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम शर्मा ने की थी। ठीक है। तो बहुत आसान से सवाल जो कि आपसे पूछे गए हैं। देखो इसका कंप्यूटर का मैं बता दूं आपको, डॉट्स प्रति इंच या डॉट्स पर इंच जो है आपका सही जवाब था। राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये कई मरतबा 10 एक बार तो प्रश्न पूछ ही लिया है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर प्रद्युमन सिंह है, जो लॉक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल जो कि आपसे पूछा गया था, नीति आयोग का पूरा नाम। देखिए दोस्तों, नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी ऑप्शन बी आपका सही जो जवाब है। और अगला सवाल है, घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया? तो चंबल अभ्यारण्य जो कि आपका सही जवाब होगा। और अगला सवाल देखिए, देखो 1957 में अंतरिक्ष में भेजा गया पहला मानव निर्मित जो है ना, वो है स्पुतनिक फर्स्ट जो है मानव निर्मित है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देता हूँ, है ना। ठीक है, हम लोग जीके का ही कवर कर रहे हैं फिलहाल। देखो इसका मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन करके इसका आंसर बता दूंगा, तो इसको देखना भी पड़ेगा, ज़रूरी हो जाएगा। हाँ, अगला सवाल है, पीएम श्री योजना का उद्देश्य निम्न में से किस एक का उन्नयन या विकास करना है? तो यहाँ पे आपका स्कूल जो है, विद्यालय जो है आपका सही जवाब होगा। कपिल मुनि, मैंने कई बार बताया आपको, पढ़ा भी हम लोगों ने, कोलायत, कपिल मुनि, कार्तिक पूर्णिमा, है ना, तीनों को रिलेट करके हुए कई बार पढ़ा हुआ है। अगला सवाल मैं सुपरफास्ट दे रहा हूँ दोस्तों, इसको ज़्यादा लंबी जितनी करेंगे ये बड़ी एमबी में बनेगी क्लास, अपलोड होने में समस्या आ रही है, इसीलिए आपको शॉर्ट में दे रहा हूँ। विश्व वानिकी उद्यान जो है ना दोस्तों, ये आपके जयपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और अगला सवाल देखते हैं, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कई मरतबा एग्जाम में आया हुआ है, जामडोली, जो कि जयपुर में बनने वाला है। अगला सवाल देखिएगा, ये आपसे पूछा गया था कि भाई मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना को कब लॉन्च किया गया? 2013 में लॉन्च किया गया। ठीक है। और बना संस्कृति किसे कहा गया? तो आहट संस्कृति को कहा गया। ठीक है। ऐसे में आपको ये सारी चीज़ें याद रख लेनी है। बर्डली औद्योगिक क्षेत्र, देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये नया क्वेश्चन है, करंट का है, ये कौन सा माने ये देखो अभी नहीं कह सकते। अजमेर में भी है बर्डली, तो बर्डली आपका जयपुर में, जयपुर में नहीं है, जोधपुर में भी है। तो फिलहाल हम लोग अजमेर के साथ जाएंगे।
देखो अब एग्जामिनर किसको सही करते हैं, आप अजमेर को करेंगे अभी। निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च मान्यता प्रदान करती है, तो वो है रीको। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। निम्न में से कौन से लोक देवता की माता मैणा दे, पिता अजमल दे, है ना, रामदेव जी आपका सही जवाब रहेगा। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य भीलों में लोकप्रिय है, तो दोस्तों भीलों में वो है गौरी नृत्य, राई नृत्य जिसे कहते हैं। चंग जो है आप सभी को पता है, चंग, ढोल और गीदड़ ये कहाँ के हैं। देखो ढोल नृत्य जालोर का है, चंग और गीदड़ आपके इस साइड का है, डप वगैरह ये शेखावाटी का है। पेरियार टाइगर रिजर्व दोस्तों ये आपके केरल में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। हाँ, अगला सवाल पूछा गया था आपसे कि चिल्का झील नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, तो ये महानदी के दक्षिण में स्थित है दोस्तों, याद रखना। और अगला सवाल देखिए, राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल कई मरतबा पड़ा दामोदर दास राठी ने 1989 में, है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कृष्णा मिल, द कृष्णा मिल ब्यावर में जो कि खोली गई, दूसरी एडवर्ड, है ना। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि ये सवाल इंडिया जी के हो जाएगा। और दोस्तों स्पीकर प्रोटेम को शपथ कौन दिलाता है, इसका हम लोग कमेंट सेक्शन में देख लेंगे, या फिर अभी मैं देखता हूँ, ठीक है। और अभी इसमें अगला जो सवाल है, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया, तो यहाँ पे आपका राजस्थान पुनर्गठन आयोग जिसके फजल अली थे, सभी को पता होना चाहिए। और अगला सवाल देखिए, देखो राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है थी, तो 5.66% जो है, 5.6% जो आपका राइट होगा। राजस्थान में अधिकांश किस्म किस कोयले की उत्पादित होती है, तो लिग्नाइट कोयले की होती है दोस्तों, किसकी, लिग्नाइट की। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय, ठीक बात है। ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम, ये गलत बात है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान से हुई, 73वां संविधान संशोधन 1992 में शुरू हुआ, ये भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। गागरोन का युद्ध महमूद खिलजी सेकंड और महाराणा सांगा के मध्य हुआ था, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर भी आपका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी की स्क्रीन पर है, स्त्रियों द्वारा बोरला आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। बोरला आभूषण आपके सिर में पहना जाता है। और अगला सवाल है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर से होता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा नासा। देखो निसार जो है ना, निसार नासा और इसरो के मध्य दोहरी आवर्ती संश्लिष्ट द्वारक राडार उपग्रह प्रक्षेपण करने के लिए एक संयुक्त परियोजना है, जो कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हालांकि देखा जाए तो राष्ट्रपति है, बट फिर भी इसका आपके लिए कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा जो भी इसका आंसर रहेगा, ठीक है। और देखो फिर है जो इसका एग्जामिनर क्या बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो थी क्लास आपके लिए, जहाँ तक कोशिश रही हमारी तरफ से स्मृति आधारित जो क्वेश्चन के आंसर थे वो ठीक ही बताए हैं। और अगर किसी एक आध में भूल हो गई हो तो आप हमें ज़रूर लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें हम लोगों ने देखो प्रसिद्ध बेनेश्वर मेला जो है ये डूंगरपुर में भरा जाता है, ये सवाल हमने देखा ही नहीं था। निम्न में से राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है, तो बांधवगढ़ जो है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। आपके कितने सही हुए हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। और राजस्थान 360 नाम से आप लोग ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करिएगा, राजस्थान 360। अगर आप प्ले स्टोर में जाकर टाइप करते हैं राजस्थान 360 तो आपको अपना ऐप मिल जाएगा। आप LDC की तैयारी करें या फिर किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें ना, रात को डेली 9 बजे हम लोग पढ़ते हैं। देखो राजस्थान जी के जो भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं रात को 9 बजे, ठीक है। और बाकी जो है आपके लिए राजस्थान क्लासेज वेबसाइट जो है सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप ज़रूर विजिट करिएगा। ऑल दी बेस्ट दोस्तों।